चलिए बात करेंगे शहर के संग्राम की। निकाय चुनाव को लेकर रीवा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद दावेदार भी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। रीवा शहर में हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है, इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस बीजेपी के इस मिथक को तोड़ने की कोशिश में है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं बात अगर मुद्दों की करें तो शहर सरकार के चुनाव के लिए इस बार स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। बुनियादी सुविधाओं यानी सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ कंट्री और टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान के हिसाब से सुनियोजित विकास का मुद्दा इस बार अहम रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पित पांडे। न्यूज़ 18 की खास पेशकश शहर संग्राम में आपका स्वागत है। शहर के संग्राम में आज हम बात करेंगे सफेद शेरों की नगरी रीवा नगर निगम, जहां 1999 यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से जब से रीवा में चुनाव होने शुरू हुए हैं, तब से यहां पर भाजपा ने महापौर निर्वाचित किए हैं और यहां पर अब तक लगातार भाजपा ने ही अपने मेयर बनाए हैं। कांग्रेस हर बार थोड़ी बहुत मत से चूक जाती है और इस बार भी कांग्रेस जोर आजमाइश में लगी हुई है कि किस तरह से मेयर की कुर्सी को हथियाया जाए। इस पर अब किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में जाएगी और भाजपा अपने विकास के वादों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचा सकेगी, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेतागण हमारे साथ हैं और आम जनमानस भी है। इससे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर आम जनमानस वोट करेगा और ये नेतागण किन मुद्दों पर वोट लेने के लिए घर घर जा रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने एक निश्चित बड़ा मुद्दा उठाया है रीवा के लिए। हमारी पार्टी जनता के हितों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी का महापौर रीवा में अभी तक चुना हुआ महापौर, निर्वाचित महापौर नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रयास करेगी और संघर्षरत है कि इस बार रीवा का महापौर कांग्रेस पार्टी का महापौर बने। उसके लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के जितने रिमोट महापौर हुए हैं, जब से इनके जो खोखले विकास हैं, ये 25 साल से आज तक रीवा की जनता को पानी नहीं उपलब्ध करा पाए। ये अभी भी बोलोगे तो बोलेंगे बस मीठा जल आ ही रहा है, और इनका मीठा जल अमहिया के नारे से चालू होता है और कहां कहां पहुंचता है ये जाने। दूसरा, भ्रष्टाचार की जो जन्नी बनी सीवर लाइन, आप इनसे पूछेंगे कहां गया तुम्हारा सीवर लाइन। मैं वो व्यक्ति हूं और आप सबके सामने परिषद में उठाया था कि जो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट माननीय भूखास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा आज लाया जा रहा है, ये रीवा का नरक बनेगा, नरक। और आज स्थिति ये हुआ कि उस कंपनी को टर्मिनेट करके, जिसको 2 साल में इन्होंने बड़े गाजे वाजे के साथ कहा था कि रीवा को सीवर लाइन हम दे रहे हैं और मात्र 24 महीने में हम सीवर लाइन युक्त रीवा बना देंगे, कहां चला गया और कहां चली गई वो कंपनी। 237 करोड़ कहां गए? केवल और केवल भ्रष्टाचार करके इन्होंने अपने लिए, और किस प्रकार से उसका ठेकेदारी करके इन्होंने खाया है, ये सब हम मुद्दे लेकर के आएंगे। इनके पास ना हमारे रीवा के गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा है, अभी भी सूचियां अटक जाती हैं कि पेंशन गरीबों को नहीं दे पा रहे। विकास के मुद्दे पर भाजपा हर बार सामने आती है। ये केवल जुमलों के मुद्दे पे आते हैं। विकास के मुद्दे पे आके एक बार लड़ लें, रीवा कांग्रेस पार्टी 20,000 वोट जीतेगी और 45 वार्ड में कम से कम 30 से 32 पार्षद कांग्रेस के होंगे। रीवा में चौराहा से रतहर तक की सड़क सबसे बड़ी विकास की मॉडल सड़क कही जाती है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी 2003 से जब से सरकार बनी, तब से निरंतर विकास की ओर नए आयाम लाती आ रही। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पार्क का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो। 2003 के पहले का दृश्य, थोड़ा सा पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि 2003 के पहले का दृश्य अगर देखेंगे तो न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, यहाँ त्राहिमाम मची हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि ये मॉडल रोड 2003 से लगातार अनवरत जारी है। नहीं, 2003 से नहीं, ये मॉडल रोड का जो प्रपोजल आया है, तभी फिलहाल 2018-19 में मॉडल रोड का प्रपोजल दिया गया है और ये मॉडल रोड जो निर्माणाधीन है और बनने के बाद जनता को रताहरा से और ये आपका चौराहा तक सुविधा मिलेगी। इसमें संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी। सीवर पाइपलाइन को लेकर लगातार विरोध उठ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, क्या? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी से हमको अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया है। जैसा अभी हमारे भाई विनोद शर्मा जी बोल रहे थे, तो इनके पास इस तरीके से बोलने के अलावा इनके पास कोई विषय ही नहीं है। रीवा एक बढ़ता हुआ शहर है। पिछले 60 सालों में जो पूरे मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ, रीवा में शुरू हुआ और आज विकास के दम पर ही रीवा इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के बराबर खड़ा हुआ है। जो ये बोल रहे हैं कि सीवर लाइन का प्रोजेक्ट नहीं, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, इनको शायद मालूम नहीं कि सीवर लाइन कैसे पड़ती है।
और सीवर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। रीवा में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं, सब मिलाकर के रीवा नगर निगम में 50-55 हज़ार के आसपास घर हैं। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में जाएगी? चाल, चरित्र और चेहरा। जैसा कि आपने अपने परिचय में बोला कि सफ़ेद शेरों की धरती, तो इनसे पूछे कि सफ़ेद शेर आ रहा कितने सालों से आ रहा था, कौन लेकर के आया। जहां आप खड़े होकर के आप बात कर रहे हैं, ये पार्क सफेद शेर तो महाराजा मार्तंड सिंह लेके आए। पकड़े, लाए नहीं, पकड़े। उन्होंने पकड़ा था और उसके बाद उन्होंने उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा उसको बेच करके और जो भी वो कर सकते थे करते थे। सफेद शेर और रीवा का जो स्वाभिमान है या विंध्य का जो स्वाभिमान है, वो हमारे माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी लेकर के आए और लेकर के आने के बाद हम केवल कहते थे कि सफेद शेरों की धरती में स्वागत है, आप जाइए, प्रत्यक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। और लगातार अनवरत वो प्रोजेक्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है और निश्चित रूप से एक दिन इस पूरे क्षेत्र का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे दर्शनीय स्थल बनेगा। आम जनता के तौर पर किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अभी ये बात कर रहे थे मेरे मित्र ने कि ये जो रोड है चुरहटा से लेकर के रतहरा तक, ये अनवरत मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ ये बन ही रही है, ये अभी भी बन रही है। मुझे यह नहीं समझ में आता कि ये किन मुद्दों को अपना विकास समझते हैं। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से विकास हो जाता है? सीवर लाइन की बात की, आज स्थिति यह है शहर की कि आप कहीं पे भी अपनी प्राइवेट जेसीबी लेके जाओ और खोदने लगो तो कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि भाई यहाँ तुम क्यों खोद रहे हो। चोरहटा से रतहरा 15 किलोमीटर की सड़क जो यहाँ पर मॉडल सड़क कही जाती है, सबसे बड़ी समस्या रीवा के लिए है। और आम जनता से पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वोट करेगी इस बार भाजपा या कांग्रेस, किसी को भी किन मुद्दों पर इस बार वोट किया जाएगा? सवाल वोट का नहीं है। सवाल तो मैं ये बता दूं कि 15 साल से भाजपा की सरकार है और 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो इन्होंने रीवा का तो विकास किया नहीं, इन्होंने अपने घर का विकास किया है। चाहे वो भाजपा के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, बढ़ चढ़ करके इन्होंने अपने घर का विकास किया और घर में सारा माल जो भी आया विकास का, उसका बंदरबांट करने का काम किया। अच्छे समाज के लिए शिक्षा का मोल क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में राजनीति में भी शिक्षा का मोल समझा जाने लगे तो फिर तस्वीर अलग होते देर नहीं लगेगी। और अच्छी बात यह है कि बुरहानपुर में शहर के संग्राम के लिए कुछ इसी तरह की मांग सियासी दलों में शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। युवा देश की रीढ़ है और इस बात को समझते हुए अब बुरहानपुर में राजनीतिक दलों और आम लोगों की मांग है कि शहर के संग्राम यानी कि नगर निगम के चुनाव में शिक्षित युवाओं को ही ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। दोनों ही प्रमुख दलों की इकाइयों ने संगठन में इसके लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब कमलनाथ सरकार की कैबिनेट में युवा मंत्री बन सकते हैं तो ये तो निगम का चुनाव है। पार्टी को पार्षद पद के लिए अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को मैदान में उतारना चाहिए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा का भी तर्क कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हमने मांग की है कि एजुकेटेड युवाओं को टिकट दिया जाए। फिलहाल इससे पहले भी हमने बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि हमने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय रघुवंशी से निवेदन किया था कि इस बार नगरीय निगम चुनाव में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट दिया जाए, जिसकी एक अलग आवाम में पहचान रहती है, जो आवाम का काम करता है। हम युवा मोर्चा प्रभारी के नाते सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज भाई लदवे जी से निवेदन करने वाले हैं कि युवाओं को सबसे ज़्यादा वोट दे, क्योंकि वार्ड में हर जगह पे युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है और खड़े रहता है और तटस्थ खड़े रहता है। और वार्डों में भी युवा मोर्चा का बड़ा महत्व है और विश्वास, जनता का विश्वास भी युवा मोर्चा पे बहुत अच्छा है। युवा आज के तारीख में यंग युवा पूरा कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जिलाध्यक्ष भी इस मांग से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि पार्टी निश्चित ही इस बात का ख्याल रखेगी। अहम बात यह है कि हमारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो प्रभारी यहाँ पर भेज रहे हैं। और वैसे कभी चिंतन शिविर की बात करें तो वहाँ हमारे सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम 50% टिकट युवाओं को देंगे। तो बिल्कुल वही बात पर हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी
उसी बात को लागू करेंगे और युवाओं को मौका देना ही चाहिए। युवाओं को मौका मिलेगा जब जो धरातल के जो चुनाव होते हैं, जो ज़मीनी चुनाव होते हैं, इस चुनाव पर युवा आगे बढ़ेगा तो अपने आप हम युवा मतदाताओं को अपनी और साथ में लेने का काम करेंगे। पार्टी युवाओं के लिए सोच रही है और आपने देखा कि हमारे पार्टी में अंदरूनी जो नियुक्तियां हुई है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो, उसमें भी हमने उम्र का क्राइटेरिया तय किया है। हमारा 40 साल का मंडल अध्यक्ष बना है, युवा मोर्चा में 30 साल के नीचे के व्यक्ति को, युवा को हमने अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष भी 50 साल के नीचे का है। तो निश्चित रूप से पार्टी युवा को मौका देगी और युवा का परसेंटेज ज़्यादा रहने वाला है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि पार्षद जैसे जमीनी स्तर के चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, ताकि पार्षद पद से होते हुए ये युवा देश की राजनीति को आगे सही दिशा दे पाएं। इससे पार्टियों को भी फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे राजनीतिक दलों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि युवाओं को आगे लाए। क्या हो रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी देख लो, चाहे बीजेपी देख लो, हर जगह बुजुर्गों से भरी हुई है पार्टियाँ। युवाओं का आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, केवल वो डंडे और झंडे उठाने में लगे हुए हैं, उनका केवल इतना इस्तेमाल हो रहा है। और पार्षद का जो चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, ये क्या है, ये युवाओं की सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी है। भाई छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र संघ चुनाव में बेस तैयार होता है और सबसे बड़ा बेस जो है उनका पार्षद का चुनाव है। और वार्डवासी भी यही चाहते हैं कि अगर यंग रहेगा, युवा वो रहेगा, पार्षद रहेगा, तो क्या होगा, काम भी तेज़ी से होंगे और उसको धीरे धीरे इन चीज़ों का अनुभव भी होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनका केवल इस्तेमाल राजनीतिक डंडे और झंडे उठाने के लिए किया जाता है और देखा जाए तो परिवारवाद वाली राजनीति आ जाती है कि भाई वो नहीं तो वो बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो बेटे का बेटा, यानी परिवार के व्यक्ति को मिले। तो ऐसा नहीं है। अगर जब तक आप युवा लोगों को नहीं राजनीति में लाएंगे तब तक राजनीति सही दिशा नहीं पकड़ पाएगी। कुल मिलाकर शिक्षित युवाओं को मौका देने की बुरहानपुर की जनता और राजनीतिक दलों की मांग उचित भी कही जा सकती है। अब देखना यह है कि देश के लिए हमेशा खुद को चिंतित बताने वाले सियासी दल इस अहम मांग को कितना पूरा करते हैं, या फिर हर बार की तरह युवा सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए झंडे उठाते और नारे लगाते ही नजर आएंगे। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। नगरीय निकायों के चुनाव के फैसले के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनावी मुद्दे भी। दतिया नगर पालिका में वैसे तो इस बार कई मुद्दे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि पेयजल मुख्य मुद्दा बन सकता है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही दतिया शहर में चुनावी चर्चा और राजनीतिक सरगर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी है। दतिया नगर पालिका में 15 साल पहले तक करीब 65,000 मतदाता थे, जो आज बढ़कर 1.5 लाख के करीब हो गए हैं। आबादी बढ़ने के साथ ही हर चुनाव में घमासान भी बढ़ता गया। 2010 तक यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। 2010 में पहली बार भाजपा ने जीत का परचम लहराया और 2015 में पहली बार बसपा ने नगर पालिका पर कब्जा किया। वैसे तो इस चुनाव में पेयजल, सीवर लाइन, गलियों में सीसी रोड सहित कई मुद्दे रहेंगे, लेकिन राजनीति के जानकार और आम मतदाताओं का मानना है कि पेयजल और सीसी रोड मुख्य मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा जल का और साफ सफाई का रहना। वहीं बीजेपी कहती है कि इस बार मुद्दा सिर्फ विकास का होगा। शिवराज सिंह सरकार में दतिया का चहुमुखी विकास हुआ है। हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आज हमारे पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार और हमारी पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रदेश में इतना विकास का एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है और विकास किया है। पीछे के वर्ग, सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति जिसकी मदद की बात हमारी पार्टी करती है, उसको हम आज धरातल पर उतार रहे हैं और लोगों को लग भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, असहायों की पार्टी है, सबसे पीछे खड़े व्यक्ति। पेयजल नहीं रहेगा मुद्दा इस बार। पेयजल की समस्या तो हमारे जहां हम रहते हैं लोकल में कहीं समस्या है ही नहीं। जब हमारे माननीय मंत्री जी 2008 में आए थे, उस समय पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। सीता सागर में पानी नहीं था और वहां से लाने की बात चल रही थी अंगूरी बैराज से, तो माननीय मंत्री जी ने यहाँ पानी लाकर आज दिन में 1-2 बार नल लाते हैं। हालांकि नगर पालिका के अधिकारी समझ रहे हैं कि पेयजल मुख्य मुद्दा बन सकता है, इसलिए उन्होंने शहर के लिए पेयजल योजना तैयार कर ली है।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे जो गृह मंत्री हैं और क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके सक्रियता के कारण दतिया नगर पालिका को बहुत बड़ी सौगात मिली है 44 करोड़ की अमृत 2 की, जिसमें कि हमारी पानी की 4 टंकियां हैं और 27 किलोमीटर की पाइपलाइन है। इसके अलावा ट्रीटमेंट 5 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट है। ये सभी चीज़ें उसी कंपोनेंट में शामिल है। निश्चित ही आने वाले 50 साल के लिए एक ये कार्य योजना स्वीकृत कराई है और इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे दिखाई देंगे। भाजपा भले ही शिवराज सरकार के कार्यकाल के विकास को लेकर मैदान में उतरे, लेकिन स्थानीय जनता ने ये संदेश दे दिया है कि इस बार दतिया नगरपालिका में उसी को बागडोर मिलेगी जो पेयजल और सीसी रोड की समस्याओं को सुलझा दे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। एमपी कैडर के